जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार जीत के बाद अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज खेला जाना है, जिसका शेड्यूल बीसीसीआई ने पहले ही जारी कर दिया था। वहीं अब वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज खत्म होने के तुरंत बाद बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यों घातक भारतीय टीम घोषित कर दिए हैं, जिसे देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस सहित पूरे ऑस्ट्रेलिया टीम को मैच शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बीसीसीआई ने इस 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह धूल चटाने के लिए इस 15 सदस्यों भारतीय टीम में ऐसे युवा विस्फोटक बल्लेबाजों और धुरंधर गेंदबाजों को शामिल कर दिए हैं, जो इस रोमांचक वनडे सीरीज में अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और धुरंधर गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देंगे और सीरीज को अपने नाम कर लेंगे। वहीं दोस्तों, बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी कर्म ऐसा तैयार किया है जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से लंबे छक्के चौके लगाने में पूरी तरह सक्षम है और शानदार कवर ड्राइव से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी यूनिट को पूरी तरह धज्जियां उड़ा देंगे और मुकाबले को जीत लेंगे। वहीं गेंदबाजी कर्म ऐसा तैयार किए हैं जो अपने बेहतरीन तेज गेंदबाजी और पेस बॉलिंग अटैक से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी कर्म को पूरी तरह किलिया बिखेर देंगे और ऑस्ट्रेलिया को बैक फुट पर धकेल देंगे और मुकाबले को जीत लेंगे। जबकि ऑलराउंडर में ऐसे युवा विस्फोटक और घातक ऑलराउंडर को शामिल कर दिए हैं जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को सोचने पर मजबूर कर देंगे, बल्कि अपने गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बैकफुट धकेल देंगे और मुकाबले को जीत लेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे फॉर्मेट में दुनिया की 2 सबसे खतरनाक टीम मानी जाती है और जब यह दोनों ही टीम क्रिकेट की पिच पर आमने सामने हुए हैं, तब दोनों ही टीम एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आए हैं और फैंस को मुकाबला काफी दिलचस्प और कांटेदार देखने को मिला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज और धुरंधर गेंदबाज मौजूद है, जो अपने दम पर किसी भी मुकाबले का रुख मोड़ सकते हैं और अपने टीम को मुकाबले में जीत दिला सकते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार यह वनडे सीरीज का तीनों ही रोमांचक मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेले जाएंगे और वनडे फॉर्मेट में इन दोनों ही टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहती हैं? वहीं इस वनडे सीरीज के तीनों महामुकाबले को आप कैसे लाइव देख सकते हैं और बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज के लिए किन 15 खिलाड़ियों को शामिल किया है? तो दोस्तों, बताएंगे। पूरी खबर बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से इस वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ किसे ओपनिंग करना चाहिए? सुमन गिल या यशस्वी जायसवाल? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करने, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब आपका बिना कीमती समय लिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस वनडे सीरीज का तीनों ही रोमांचक मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पर खेला जाएगा और इस सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को ऑप्टस स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। वहीं इस सीरीज का दूसरा महामुकाबला 22 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में सुबह 9 बजे से खेला जाएगा, जबकि इस सीरीज का तीसरा महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। वहीं दोनों ही टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे फॉर्मेट का मुकाबला हमेशा रोमांच और तीखे टक्कर से भरा होता है। अब तक दोनों टीमों के बीच 150 से ज्यादा वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादातर मैचों में दबदबा बनाए रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने करीब 88 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि भारत ने लगभग 57 मैच अपने नाम किए हैं। कुछ मुकाबले बिना नतीजे के भी रहे हैं। दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर भी यादगार भिड़ंतें दी हैं, जैसे 2003 वर्ल्ड कप फाइनल या 2019 के शानदार लीग मैच। भारत की हालिया फॉर्म में सुधार हुआ है और घरेलू परिस्थितियों में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया है। कुल मिलाकर यह प्रतिद्वंद्विता आधुनिक क्रिकेट की सबसे तीखी और प्रतिस्पर्धी राइवलरी में गिनी जाती है। वहीं इस मुकाबले को आप कैसे लाइव देख सकते हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबले को भारत में देखने के कई आसान तरीके हैं।
अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स HD आदि पर सभी मैच लाइव प्रसारित किए जाते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप या वेबसाइट पर सभी मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहता है। अब बता दें कि BCCI ने किन किन 15 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि BCCI ने ओपनिंग के लिए 3 बल्लेबाजों को चुना है, जिसमें पहला नाम आता है हिटमैन रोहित शर्मा का। तो दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में एक ऐसी बल्लेबाजी करते हैं जो कला, ताकत और क्लास का बेहतरीन मिश्रण है। उनकी शुरुआत हमेशा सधी हुई होती है, लेकिन एक बार जब नजरें जम जाती हैं तो गेंदबाजों के लिए तूफान तैयार रहता है। हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने अपने शानदार टाइमिंग और एफर्टलेस स्ट्रोक्स से दुनिया के हर कोने में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक हैं, जो उनके अपार धैर्य और विस्फोटक शक्ति का प्रमाण है। शुरुआती ओवरों में वो सिंगल डबल लेकर पारी को सेट करते हैं और फिर जब स्ट्राइक रेट की बात आती है तो छक्कों की बारिश कर देते हैं। उनकी पुल शॉट खेलने की कला, किसी रोहित का बल्ला हर हाल में रन उगलता है। उनकी कप्तानी में मैच का टेम्पो नियंत्रित रहते हुए वे खुद एक एंकर और फिनिशर दोनों की भूमिका निभाते हैं। 10,000 से ज्यादा वनडे रन और 30 से अधिक शतक उनके कंसिस्टेंसी की गवाही देते हैं। और जब वो अपने रिद्म में होते हैं तो स्टेडियम का हर दर्शक जानता है कि एक बड़ी पारी आने वाली है, क्योंकि रोहित शर्मा सिर्फ रन नहीं बनाते, वो रन बनाने की एक कहानी लिखते हैं जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में बस जाती है। वहीं दूसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल का, तो दोस्तों आपको बता दे कि यशस्वी जायसवाल वनडे फॉर्मेट में वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर कदम रखते ही अपने इरादों से गेंदबाजों के मन में तूफान मचा देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास और आक्रामकता का संगम दिखाई देता है। ओपनिंग में उतरते हुए वे गेंद को उसकी सही लाइन और लेंथ पर पहचान कर चौकों छक्कों की बौछार कर देते हैं। शुरुआती ओवरों में जहां ज्यादातर बल्लेबाज सावधानी बरतते हैं, वहीं यशस्वी अपनी नैसर्गिक आक्रामक शैली से पावर प्ले में ही विपक्ष पर दबाव बना देते हैं। उनके स्ट्रोक्स में टाइमिंग का ऐसा जादू होता है कि गेंद मानो बल्ले से निकलकर हवा को चीरती हुई बाउंड्री पार करती है। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि विपक्ष के मनोबल को तोड़ने वाली होती है। हर इनिंग में वो शतक की भूख के साथ उतरते हैं और लंबे शॉट्स खेलने में उनकी आत्मविश्वास भरी बॉडी लैंग्वेज दर्शकों को रोमांचित कर देती है। स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, यशस्वी हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। विकेट गिरने पर भी वे रणगति बनाए रखते हैं और टीम को ठोस शुरुआत दिलाते हैं। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर उड़ते छक्के देखने लायक होते हैं। वनडे फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी तकनीक और आक्रामक मानसिकता का अनोखा मेल उन्हें भविष्य का वनडे सुपरस्टार बनाता है, जहां हर पारी में वे सिर्फ रन नहीं बल्कि एक बयान देते हैं कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य पूरी तरह उनके कंधों पर मुस्कुरा रहा है। जबकि तीसरे स्थान पर सुमन गिल को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में ऐसी बल्लेबाजी करते हैं जो नई पीढ़ी के क्रिकेट का चेहरा बन चुकी है, जहां क्लासिक तकनीक और आधुनिक आक्रामकता का अद्भुत संगम दिखता है। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार होती है कि गेंद बल्ले से नहीं बल्कि रेशम की तरह निकलती है। गिल की बल्लेबाजी में एक अनोखी शांति है जो उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। चाहे नई गेंद के सामने स्विंग हो या स्पिनर्स का जाल, वो हमेशा अपने प्लान के साथ टिके रहते हैं। पारी की शुरुआत में सटीक फुटवर्क और कवर ड्राइव की खूबसूरती से रन बटोरते हुए जब वो सेट हो जाते हैं, तो फिर शॉट्स की ऐसी बौछार करते हैं कि विपक्षी कप्तान भी सिर्फ तालियां बजाने पर मजबूर हो जाता है। 2023 में वनडे में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एक साल में 1300 से ज्यादा रन बनाए और अपने पहले ही शतक को दोहरे शतक में बदलकर दिखाया कि वो आने वाले दशक के सुपरस्टार हैं। स्ट्राइक रोटेशन में माहिर गिल मैच को अपनी रफ्तार पर चलाते हैं और बड़े शॉट्स में उनकी ताकत और आत्मविश्वास झलकता है। जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। हर चौका एक बयान होता है और हर शतक भारतीय क्रिकेट के भविष्य की चमक। शुभमन गिल सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करते, बल्कि वो हर पारी में क्रिकेट की नई कहानी लिखते हैं, जिसे देखकर हर फैन बस कह उठता है
यही है भारत का अगला रन मशीन। वहीं चौथे स्थान पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में बल्लेबाजी का वो नाम है जो जुनून, क्लास और निरंतरता का पर्याय बन चुका है। उनकी पारी सिर्फ रन बनाने का सिलसिला नहीं, बल्कि क्रिकेट के हर पाठ को जीवंत करने वाली एक प्रेरणादायक कहानी होती है। जब वो क्रीज पर उतरते हैं तो हर गेंदबाज जानता है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि कोहली की आंखें शेर की तरह शिकार पर टिकी होती हैं। शुरुआती ओवरों में वो गेंद को बारीकी से देखते हैं, गैप्स ढूंढते हैं और एक एक सिंगल से पारी को गढ़ते हुए धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हैं। फिर मिडिल ओवर्स में उनका रोटेशन और रन चेज का मास्टर क्लास खेल देखने लायक होता है। 13,000 से ज्यादा वनडे रन और 47 से अधिक शतक उनके रिकॉर्ड्स को नहीं, बल्कि उनकी दीवानगी को बयान करते हैं। लक्ष्य का पीछा करते समय विराट की बल्लेबाजी में आग और अनुशासन दोनों साथ चलते हैं। वो अपनी फिटनेस, शॉट सिलेक्शन और मानसिक मजबूती से हर चुनौती को मात देते हैं। उनका कवर ड्राइव तो मानो एक कला है जिसे देखकर दर्शक झूम उठते हैं। जब वो फॉर्म में होते हैं तो मैदान का हर कोना उनका साम्राज्य लगता है। विराट कोहली सिर्फ बल्लेबाज नहीं, वो एक युग हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट को नया आयाम दिया है। और हर बार जब वो बल्ला उठाते हैं तो पूरा देश जानता है कि फिर से एक मास्टर क्लास देखने को मिलने वाला है। वहीं 5वें स्थान पर सुरेश अय्यर को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर वनडे फॉर्मेट में ऐसी बल्लेबाजी करते हैं जो स्टाइल, आत्मविश्वास और स्ट्राइक रोटेशन की मिसाल है। उनकी पारी में क्लासिक शॉट्स की नजाकत और आधुनिक क्रिकेट की तेजी दोनों झलकती है। वो मिडिल ऑर्डर के ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी स्थिति में खेल की दिशा बदल सकते हैं। शुरुआती ओवरों में जब विकेट गिरते हैं तो अय्यर अपने शांत स्वभाव से पारी को संभालते हैं, सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और जब मौका मिलता है तो स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाते हैं। उनकी खासियत है मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता, चाहे कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का। अय्यर हर दिशा में रन बनाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में टाइमिंग के साथ साथ टेक्निक का भी अद्भुत संतुलन दिखता है। वनडे में उन्होंने अब तक 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं और कई बार टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। उनकी बल्लेबाजी में जो ठहराव है वो उन्हें एक भरोसेमंद फिनिशर बनाता है। वहीं जब वो लय में आते हैं तो गेंदबाजों के लिए रनों की बारिश रोकना असंभव हो जाता है। टीम इंडिया के लिए वो मिडिल ऑर्डर की रीढ़ हैं जो हर मौके पर जिम्मेदारी और जज्बे के साथ खेलते हैं। श्रेयस अय्यर सिर्फ रन नहीं बनाते, वो हर पारी में भरोसे की वो कहानी लिखते हैं जिससे भारतीय क्रिकेट और भी मजबूत नजर आता है। जबकि 6ठे स्थान पर केएल राहुल को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में ऐसी बल्लेबाजी करते हैं जो क्लास, टाइमिंग और जिम्मेदारी का परफेक्ट संगम है। उनकी बल्लेबाजी में एक अनोखी शांति होती है जो किसी भी दबाव में उन्हें संभाले रखती है। चाहे पारी की शुरुआत करनी हो या मिडिल ऑर्डर में टीम को स्थिरता देनी हो, राहुल हर भूमिका में खुद को ढाल लेते हैं। उनका कवर ड्राइव किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता और फ्लिक शॉट्स में वो अद्भुत लचीलापन दिखाते हैं। स्ट्राइक रोटेशन में माहिर राहुल मैच को अपनी रफ्तार पर चलाना जानते हैं। शुरुआती ओवरों में वो धैर्य से रन जोड़ते हैं और जब विकेट पर टिक जाते हैं तो शानदार टाइमिंग से चौके छक्कों की बारिश कर देते हैं। उनके नाम वनडे में 2800 से ज्यादा रन और कई यादगार पारियां दर्ज हैं। खासकर मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए उन्होंने फिनिशर की भूमिका भी बखूबी निभाई है। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में उनका योगदान टीम के संतुलन को और मजबूती देता है। जब टीम मुश्किल में होती है तो राहुल की बल्लेबाजी में एक ठहराव और विश्वास झलकता है जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। वो अपने हर शॉट में क्लास और कंट्रोल दोनों दिखाते हैं और जब फॉर्म में होते हैं तो हर गेंदबाज के लिए उनका विकेट पाना किसी सपने से कम नहीं होता। केएल राहुल सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि वो हर पारी में क्रिकेट की खूबसूरती को नई परिभाषा देते हैं जिससे दर्शक हर बार मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वहीं 7वें स्थान पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अक्षर पटेल वनडे फॉर्मेट में एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपनी सटीक गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण, लाइन लेंथ और विकेट लेने की कला का शानदार मिश्रण दिखता है। वो अपने फ्लैट लेकिन सटीक स्पिन से बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं। खासकर मिडिल ओवर्स में उनका रोल बेहद अहम होता है, जब वो रन रोकने के साथ साथ ब्रेक थ्रू भी दिलाते हैं। अक्षर की खासियत है कि वो पिच से थोड़ी भी मदद मिलने पर अपनी गेंद को घातक बना देते हैं।
बल्लेबाजों को अपनी सटीक स्पीड और तेज टर्न से उलझा देते हैं। वहीं बल्लेबाजी में भी अक्षर ने कई बार टीम को संकट से निकाला है। निचले क्रम में उतरकर वो शॉट्स की समझदारी से खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े छक्के जड़ने में पीछे नहीं हटते। उनके नाम वनडे में 1000 से ज्यादा रन और 70 से अधिक विकेट हैं, जो उनके संतुलित प्रदर्शन का प्रमाण है। वो टीम के लिए वो खिलाड़ी हैं जो हर परिस्थिति में योगदान देते हैं, चाहे विकेट सूखा हो या दबाव का समय। अक्षर हमेशा जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं। उनकी शांत बॉडी लैंग्वेज के पीछे एक जबरदस्त आत्मविश्वास छिपा होता है, और जब वो अपनी लय में आते हैं तो विपक्षी टीम के लिए उनसे पार पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अक्षर पटेल सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, बल्कि भारत की रणनीति का वो स्थायी स्तंभ हैं, जो हर मैच में संतुलन, भरोसा और प्रभाव लेकर आते हैं। वहीं 8वें स्थान पर नीतीश रेड्डी को शामिल किया गया है, जबकि 9वें स्थान पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। वहीं 10वें स्थान पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है, जबकि 11वें स्थान पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। वहीं 11वें स्थान पर प्रसिद्ध कृष्ण को शामिल किया गया है, जबकि 12वें स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है, जबकि 13वें स्थान पर ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है। 14वें और 15वें स्थान पर जडेजा और नीतीश रेड्डी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीसीसीआई के द्वारा घोषित भारतीय टीम।